एक बार की बात है। एक महानगर में मयंक नाम का आदमी अपनी पत्नी गौरी और बेटे गोलू के साथ रहता था। पिताजी, आप? हाँ बेटा, कल गौरी ने तो मुझे फोन करके बुलाया। अच्छा पिताजी, आराम कर लीजिए थोड़ा। पिताजी आराम करने अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन मयंक गौरी के पास जाकर उससे पूछता है, गौरी, तुमने बाबूजी को बुलाया? हाँ, मैंने उन्हें कल ही फोन किया था। इतनी जल्दी आ गए? पर क्यों? गोलू को स्कूल ले जाना, लाना, सब्जी लाना, किराना लाना, पौधों में सुबह शाम पानी डालना, ये सब न तुम्हारे बस का है न मेरे। और इस महंगाई में नौकर रखना तो जैसे पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, और नौकर पर इतना भरोसा भी तो नहीं कर सकते। हाँ, तभी तो। अब गोलू का ज्यादा समय दादाजी के साथ बीतने लगा। एक दिन मयंक ऑफिस से बड़े गुस्से में लौटा। ये टीवी इतनी तेज कौन चला रहा है? चौराहे तक आवाज जा रही है। और ये बीच कमरे में चप्पलें क्यों पड़ी है? रखने की तमीज नहीं है। मैं अभी हटा देती हूँ। तुम क्यों हटाओगी? जिसकी चप्पल है वही हटाएगा। बाबूजी, बाबूजी! अरे, ये बाबूजी की चप्पल गोलू ने ही पहनी थी, उससे छूट गई होगी। वो तो बच्चा है, बाबूजी तो हटा सकते थे ना। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। ये लीजिए चाय। बाबूजी, ये आपकी चाय। तभी पीछे से गोलू दौड़ते हुए आता है और दादाजी के गले में हाथ डाल देता है। अरे अरे गोलू, बेटा जल ना जाए हाथ। राम गोपाल जी ने चाय का कप दूर तो कर दिया, पर झटका लगने से वो गिरकर टूट गया। ओ, ये क्या किया बाबूजी? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? और तुम में तमीज है कि नहीं? बाबूजी को स्टील के गिलास में चाय देनी चाहिए थी ना। आप ठीक कहते हैं जी, आज से बाबूजी को स्टील के बर्तनों में ही खाना दूंगी। बेटा बहू का वार्तालाप सुनकर राम गोपाल जी की आंखों में आंसू आ गए और वो बालकनी में जाकर बैठ गए। दादाजी, आप रो रहे हैं? नहीं बेटा, मेरी आंख में कचरा चला गया है। इतना कह के वे वहां से चले गए। अगले दिन, बाबूजी, खाना लग गया है, खा लीजिए। अभी आया। डिनर में टेबल पर स्टील के बर्तन देखकर गोलू पूछता है, मम्मी, मैं इन बर्तनों में खाऊं? नहीं बेटा, ये लो स्टैंडर्ड होते हैं। नहीं, मुझे इसी में खाना है। आज बाबूजी को यहाँ दे दो, कल से उनको खाना कमरे में ही देना। खाना खाते समय गोलू नमक की डिब्बी उठाता है और राम गोपाल जी की प्लेट नीचे गिरकर टूट गई। बापूजी, आप भी हद करते हैं, प्लेट तोड़ दी। 2 दिन पहले ही कब तोड़ दिया था। आंसू छुपाते हुए वो सिर्फ पानी पीकर उठ गए और वहां से चले गए। अगले दिन मयंक ऑफिस जाने लगा। बेटा, आज तबीयत नासाज लग रही है, जरा डॉक्टर को दिखाते हैं। बाबूजी, आज तो एक क्लाइंट से मीटिंग है, लेकिन लौटते समय मेडिकल से दवाई ले आऊंगा। अगर असर नहीं हुआ तो कल दिखा लाएंगे। पर बेटा, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, बदन बहुत टूट रहा है। तो आपको कौन सा मजदूरी करने जाना है? पूरे दिन बस आराम ही तो करेंगे आप। राम गोपाल जी कमरे में चले गए। अरे सुनिए जी, पहले गोलू को डॉक्टर को दिखाकर लाइए। लगता है बाबूजी के साथ रहने से इन्फेक्शन हो गया है इसे। बेटा, जब तक दादाजी ठीक नहीं हो जाते तुम उनके पास नहीं जाओगे, समझे? पर पापा, स्कूल तो दादाजी के साथ ही जाना होगा। हाँ जी, आप दोनों को दिखा लाइए ना, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। ठीक है, मीटिंग फिर कभी रख लूंगा। और फिर वो अपने कमरे में चला गया। दोपहर का वक्त था। गौरी, खाना बन गया? हाँ जी। आज तो 1000 रुपए पर बीती। चलिए खाना खा लीजिए।
गोलू बेटा, तुम भी खाना खा लो। हाँ मम्मा, बाबूजी, मैं अभी बुलाता हूँ। नहीं नहीं, उनको स्टील के बर्तनों में देकर आई हूँ, अंदर है। पर स्टील के बर्तनों में क्यों? बेटा, जब कोई बूढ़ा हो जाता है ना, तो उनको स्टील के बर्तनों में खाना दिया जाता है। अल्ली अल्ली, अब तो मेरी बेटी का बर्थडे आने वाला है। बोलो क्या चाहिए तुम्हें गिफ्ट में? हाँ बेटा, बोलो ना। माँ, पापा, मुझे स्टील के बर्तन चाहिए। स्टील के बर्तन? वो क्यों भला? वो इसलिए कि जैसे ही आप लोग बूढ़े हो, मैं फौरन आपको उन बर्तनों में ये कहकर गोलू रोने लगा। गौरी और मयंक उसकी बात सुनकर सन्न रह जाते हैं। मयंक जल्दी से कमरे की तरफ दौड़ा और बाबूजी के पैर पकड़कर बोला, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। बाबूजी को अपने साथ टेबल पर बिठाया और खुद ही उसे खाना परोसने। चुगलखोर पड़ोसन, क्या कर रहे हो? छत पे जाके अखबार पढ़ूंगा। बस यही करो। तुम्हें पता भी है कि बहू क्या गुल खिला रही है? उसने नया फेसबुक अकाउंट बना लिया है। रोज 10 फोटो डालती है। हमारे परिवार की तो नाक कटवा देगी ये। और तुमको ये बात कैसे पता चली? अरे पड़ोसन ने बताया। उसकी बहू भी फेसबुक पर है ना, तो उसको पता चल गया। हाँ हाँ, जैसे तुम तो बहुत भोली हो। पड़ोसन रोज सास को उसकी बहू के नाम पर भड़काती थी। आज तो आपकी बहू कह रही थी मुझसे आके कि आप दिन भर खाती रहती है, खा खा के घटोत्कच हो गई है। क्या? उसने मुझे घटोत्कच बोला? अरे वो खुद ना कटी सुपर्णखा है। आप कह रही हो तो सही होगा, लेकिन आप उसको बताना मत कि मैं ये सारी खबरें आपको देती हूँ। शाम को जब बहू पड़ोसन के पास जाती है, आज तो तेरी सास तुझे सुपर्णखा कह रही थी, कल ताड़का भी कह देगी। पता नहीं इतनी अच्छी बहू मिली है, फिर भी वो तुझे राक्षसनी क्यों समझती है? आप कितनी अच्छी हैं। आप मेरी सास की हर बात मुझे बता देती हो, वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि वो मेरी पीठ के पीछे इतनी बुरी बात करती है। चालाक पड़ोसन रोज ही दोनों सास बहू के सामने उन दोनों की ही बुराई करती और चुगली करके बातें बता देती, ताकि दोनों में हमेशा लड़ाई होती रहे। आपने तो बस छत पे बैठ के अखबार पढ़ना है और चाय के घूंट पीना है। बहू की वजह से मुझे तो जहर के घूंट पीने पड़ रहे हैं। कल वो मुझे मोटी घटोत्कच बोल रही थी। तो तुम भी तो उसको नाक कटी सुपर्णखा बोल देती ना। हाँ हाँ, वही बोल दिया मैंने उसे। आप मुझे कितना समझते हो? बहुत अच्छे से। अब मुझे वो ये बात पड़ोसन ने बताई ना, वही तो है आपकी शुभ चिंतक। पर मैं इस बहू को ना सबक सिखा के ही रहूंगी। जरूर सिखाना चाहिए, पर आज तुम मेरे साथ शाम को छत पे बैठना, एक तरकीब बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, कितना ध्यान रखते हो जी आप मेरा। मैं ना सब ध्यान रखता हूँ। शाम को जब सास और ससुर छत पर बैठे होते हैं कि यहाँ खड़ी हो जाओ, यहाँ से ना तुमको पता चल जाएगा कि बहू की अगली चाल क्या है। अच्छा, कैसे? सवाल मत पूछो, जैसा कह रहा हूं वैसा करो। थोड़ी देर में ही छत पे बहू की आवाज आने लगती है। मेरी सास लायक ही नहीं है। मुझे पता होता तो सास बहू की भी कुंडली मिलवा लेती पहले ही। तेरी सास तो मुझे भी पसंद नहीं है। मेरे पास जब भी आती है तेरी बुराई करती रहती है। कभी सुपर्णखा कहती है, कभी हिडिंबा कह के कामचोर भी बोलती है। अरे कभी कभी तो चुगलखोर भी बोल देती है। काश आप जैसी होती मेरी सास। ऊपर छत पे पड़ोसन और बहू की आवाज सुन के सास के होश उड़ जाते हैं। समझी? जी समझी।
सुबह तुम्हारे सामने ये बहू की बुराई करती है और शाम को बहू के सामने तुम्हारी। मतलब आप सिर्फ अखबार नहीं पढ़ते, सारी खबरें भी रखते हैं। अब तो इस पड़ोसन को भी सबक सिखाना पड़ेगा। शाम को सास बहू को जाके पड़ोसन की साजिश के बारे में बता देती है। हाँ, मुझे माफ कर दो माँ जी। तुम भी अपनी माँ जी को माफ कर दो, इन्होंने भी तो तुमको बहुत कुछ कहा है। अरे बस बस, अब ये सोचो कि पड़ोसन को सीधे कैसे करना है। अगले दिन सुबह पड़ोसन सास का इंतजार कर रही होती है, लेकिन वो देखती है कि वहां सास और बहू एक साथ आ जाते हैं। अरे अरे, आज दोनों एक साथ। हाँ, सोचा कि बहू की पीठ पीछे बुराई करने से क्या फायदा, मुंह पे ही बोलती हूँ मैं। हाँ, मैंने भी सोचा आपको 2 बार मेहनत करनी पड़ती है, एक ही बार में काम खत्म कर लोगी। हैं? वो मैं आप लोगों को कैसे पता चला? क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। पड़ोसन ऊपर देखती है, वहां ससुर खड़े होकर हंस रहे होते हैं। अ, मतलब आप हमारी बातें सुन लेते थे? हाँ, सुन लेता था और मजे भी लेता था। आपको तो शकुन ही होना चाहिए। क्या चाल खेली है आपने, एकदम सास बहू के सीरियल जैसी। तो बताओ पड़ोसन जी, मेरी बहू ने आपसे अब मेरे बारे में क्या बोला? यही बोला कि सास बहुत अच्छी है, बहुत ध्यान रखती है। अच्छा, और सास ने मेरी क्या बुराई की? नहीं ना की बुराई, हमेशा तारीफ करती है। भगवान सबको ऐसी सास दे। मेरी गलती है जो मैंने आप लोगों में आग लगाने की कोशिश की। पर छत पे लगा हुआ सीसीटीवी, यानी कि शर्मा जी सब देख रहे थे। हाँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। माफ क्या, आपको तो अब हम साफ ही कर देंगे अपने वालों की लिस्ट से। आज से आपकी और हमारी बात बंद, लेकिन बुराई जारी रहेगी। अब आपकी हरकत के बारे में पूरे मोहल्ले को बताना तो पड़ेगा ना आंटी जी।